नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, दिवाली का दिन जो है वो अब नजदीक आ चुका है और ऐसे में दिवाली खुशियों का त्योहार है और लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं देश में। लेकिन दिवाली के पर्व के साथ ही कई सारी ऐसी भी परेशानियां उन लोगों को देखनी पड़ती हैं जो सेहत से थोड़े कमजोर होते हैं, क्योंकि अक्सर दिवाली पे हम दीप दिए तो जलाते हैं, लेकिन पटाखों से कहीं ना कहीं एक भारी प्रदूषण भी जो है वो वातावरण में फैलता है। तो ऐसे में किन लोगों को ज्यादा जरूरत है रोकथाम की, ताकि वो दिवाली भी मना सके और अपनी सेहत का भी ख्याल रख सके, और किस तरह की परेशानियां दिवाली के इस धुएं से जो है वो हो सकती हैं, उसे लेकर जानकारी के लिए विशेष तौर पर हम बातचीत करने पहुंचे हैं डॉक्टर विशाल टंडन जी से, जो कि एक सीनियर डॉक्टर हैं जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर। जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में इस बात का जिक्र किया है कि दिवाली पर काफ़ी पटाखे होते हैं और काफ़ी अगला दिन जो है वो धुएंधार रहता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ये देखने को मिलता ही है, लेकिन जम्मू भी अब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण बदल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मोक रहता है। ऐसे में किस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा रेलिवेंट, मुझे लगता है दिवाली का पर्व जो है वो मनाया जाएगा, तो उसमें मैं मानता हूँ कि प्री एंड पोस्ट दोनों की बात करना बहुत ज़रूरी है। प्री दिवाली एंड पोस्ट दिवाली, तो इसमें देखें जब क्रैकर्स हैं, वो जो फायर आर्म्स जो इंडस्ट्री से बन के आते हैं, जो लोग एक हमारा चलन है, तो उसमें अगर हम हिंदू मेथोडोलॉजी की बात करें तो वो जो मेथोडोलॉजी वो ये कहती है कि जैसे आपका श्राद्ध का महीना जब कटता है तो हमारे पूर्वज नीचे आते हैं और उसके बाद दिवाली की लाइट से और साउंड से हमारे पूर्वज, ये हिंदू मेथोडोलॉजी है और रैशनल यही है कि क्रैकर्स का दिवाली पे जो चलन है वो यही है। बिसाइड दैट एक खुशी का जो मतलब एक एक्सप्रेशन है, जब श्री प्रभु राम मतलब वापस आए वनवास काट के, तो उसकी खुशी में जो एक प्रथा चली आ रही उसी को रेप्लिकेट किया जाता है। ये इसका रैशनल है जो लोग बताते हैं हमारे रिलीजन में। लेकिन मैं आपको इसका हेल्थ पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है। हेल्थ पर्सपेक्टिव में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो चीज़ें, जो नॉर्मल हमारी एयर है उसमें ये चीज़ें नहीं रहेंगी। जो फायर क्रैकर्स जब मतलब चलाए जाएंगे तो ये दो कंपोनेंट जो है बड़े घातक मतलब क्रिएट करती है। वन इज दी एयर पोल्यूशन जो आपने बताया, और सेकंड जो होगा उसका नॉइस पोल्यूशन भी जो है, साउंड पोल्यूशन जो है, वो भी, उसके भी हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं पहले जो आपके मतलब कि एयर पोल्यूशन की अगर हम पहले बात करें, तो जो नॉर्मल इन दिनों में जब क्रैकर्स चलेंगे एक दो दिन आगे, नेक्स्ट मुझे लगता है 15 डेज तक पोस्ट दिवाली भी, जो एयर में मात्रा SO2, NO2, ये सारे अनवांटेड चीजें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल की मात्रा, ये 30 से 35% जो है स्टडीज जो दर्शाती हैं कि उसमें ये बढ़ोतरी हुई होती है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट ये होता है कि जो हैवी मेटल्स हैं वो भी इन फायर आर्म से जो है रिलीज होते हैं, जिसमें लेड एक प्रमुख नाम लूंगा मैं। इसी तरह और जो हैवी मेटल्स है, मैग्नीशियम, जो मतलब एक हमें रिक्वायर्ड नहीं ह्यूमन बॉडी को, वो भी, उसकी भी मात्रा जो है एयर में रहेगी एज ए फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट तो सीधा सीधा दो प्रकार से होगा। पहला तो एक इमीडिएट इफेक्ट होगा, एक डिलेड इफेक्ट होगा। अगर मैं इमीडिएट इफेक्ट की बात करूं तो जो पेशेंट अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो एलर्जी के पेशेंट हैं, चाहे वो यंगर एज ग्रुप है, चाहे एल्डरली एज ग्रुप है, जहां फिर COPD जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीजें एग्रीवेट होती हैं इसकी पोल्यूशन की वजह से, नंबर वन। इसके अलावा भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसका इम्पैक्ट, जो डिलेड इम्पैक्ट जो हम कहते हैं, वो रहता है इसके जो पोल्यूटेंट्स हैं इनके माध्यम से एक फ्री रेडिकल्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है एयर में। वो जब हम इनहेल करते हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो किसी भी प्रकार का डैमेज कर सकते हैं। वो आपके वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं, वो आपके ब्लड को डैमेज कर सकते हैं, वो आपके कार्डियक डैमेज कर सकते हैं, किडनी पे डैमेज कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल का
जो डैमेज होगा वो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट आएगा और डिलेड इफेक्ट आएगा बिल्कुल बहुत। बिल्कुल सर, एक चीज और है यहाँ पर, जाहिर सी बात है हर एक ह्यूमन बॉडी के लिए ये चीज काफी ज्यादा हार्मफुल है, लेकिन ऐसे कौन से वो पेशेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इसके Vulnerable। प्रभाव में आते हैं? तो मैं बता ही रहा था, जिसमें अस्थमा के पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट हैं, जो साइनोसाइटिस के पेशेंट्स हैं, इसी तरह जो सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर लंग डिसऑर्डर जो है उसके पेशेंट्स हैं, वो इसमें बड़े ज्यादा प्राइमरली इफेक्ट होते हैं। इसी तरह कार्डियक पेशेंट भी। और जो कार्डियक पेशेंट की अगर मैं बात करूं, वो क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि जो साउंड है वो उसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता है, वो आप तो ऑब्जर्व कर लेते हैं नॉर्मल जो इंसान है, पर जो पेशेंट है जब वो साउंड को इम्पैक्ट उसका होता है तो उसमें उसको पल्पिटेशन, हार्ट रेट बढ़ता है, उसका धड़कन तेज हो जाती है। जब धड़कन तेज होती है तो एक्चुअली वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, वो जो है किसी भी कार्डियक इवेंट को एग्रीवेट करने का पूरा पूरा मादा रखता है ये जो इवेंट है। तो साउंड का भी एक बहुत इम्पैक्ट होता है, और सडन जब एकदम से सरप्राइज्ड साउंड आती है तो वो कुछ लोग उसको टॉलरेट नहीं करते, एंड कार्डियक इवेंट्स का जो चलन है वो बढ़ जाता है। तो यही मेरा मानना है कि ये दो प्रमुख चीजें रहेंगी, तो इमीडिएट इफेक्ट्स भी आएंगे और लॉन्ग इम्पैक्ट्स भी आएंगे, और ये सारा जो है एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन के माध्यम से होगा। इसके अलावा हम अगर बात करें तो आंखों की भी बहुत समस्या लोगों को होती है, आंखों में जलन होना बहुत ज्यादा है, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, जैसे कि फायर आर्म रिलेटेड जो अदर इश्यूज हैं, ये तो हमने मेडिकल इश्यूज की बात करी। इसके अलावा जो बर्न इंजरीज हैं वो बड़ी कॉमन रहती हैं इस दौरान। बड़ी कॉमन हम देखते हैं कि जो इमीडिएट नेक्स्ट डे जो दिवाली का होता है या सेम डे दिवाली का होता है, उसमें क्रैकर रिलेटेड बर्न इंजरीज, और उसमें आंखों का बड़ा कॉमन बर्न पैटर्न कभी नॉर्मल नहीं दिखता है, लेकिन क्योंकि ये जो अनार चलाते हैं लोग, या जो हवा में उड़ने वाले जो चीजें चलाते हैं, तो कभी कभी वो इमीडिएटली स्प्लैश ऑन लाइट, और जो फायर है वो आंखों को स्प्लैश होता है। तो आंखों के कॉर्नियर अल्सर्स बड़े कॉमन, और इंजरीज बहुत कॉमन रहती हैं। इसी तरह बर्न इंजरीज किसी भी बॉडी के पार्ट में बड़ी कॉमन रहती हैं, और उसके पीछे भी कारण ये रहता है कि लोगों को कुछ चीजें, कुछ प्रैक्टिसेस रॉन्ग हैं वो नहीं करनी चाहिए। जैसे आप इकट्ठा में आप देखते हैं कि बड़ा एक जोश होता है, जुनून होता है क्रैकर्स को चलाने का, तो इकट्ठे एक ही जगह रख दिया जाता है, और सडनली अगर उसमें कोई फायर जाता है तो वो एकदम डिवास्टेटिंग हो सकता है। इसी तरह बॉटल्स में क्रैकर्स को कवर करके चलाने का चलन है ताकि साउंड इम्पैक्ट ज्यादा हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और दूसरा ये मैं बोलूंगा कि घर से थोड़ा बाहर होके आप चलाएं तो बेहतर रहेगा, और घरों के अंदर अगर आप चलाएंगे तो आपका कोई पेशेंट है, कोई एल्डरली है, बच्चा है, इसके अलावा जानवर भी जो हैं वो भी इससे बड़ा इम्पैक्टफुल होते हैं। आपने देखा होगा जो घर का जानवर है, आपने किसी ने पेट पाला है, उसके ऊपर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट रहता है। वो धुपक के, डर के, सहम के एक कोने में चला जाता है, वो अपनी उस दिन डाइट एक्सेप्ट नहीं करता, वो नॉर्मल रूटीन नहीं करता, क्योंकि उसको इतना इसका दहशत हो जाती। तो ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं रहता है, ये एनिमल पे भी इम्पैक्ट रहता है। सर, आपने ये चीजें बताई कि इसके बाद दिवाली पर क्रैकर्स के बाद इस तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन इससे अब बचाव कैसे करना है? मार्केट में कई तरह के एयर प्यूरिफायर्स भी आ चुके हैं, किस तरह से नेचुरल तरीके से हम उस चीज को देखें, तो गोल्डन रूल है डू एंड डोंट्स का। अगर हम बोलें दिवाली में आप बनाइए, पहले तो मैं बोलूंगा कि ग्रीन दिवाली को मनाइए, स्वीट्स एक्सचेंज करिए, जितना कम साउंड और एयर पोल्यूशन करें उतना अच्छा है। और अब कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि कॉस्ट इतनी हाई इन्वॉल्व है क्रैकर्स में, उसका भी आप सेविंग करेंगे, वो किसी पुअर को वो हेल्प करने में काम करिए, वो मुझे लगता है वो मनी कैन बी डाइवर्टेड। और सिंबॉलिक अगर आपने करना है तो सिंबॉलिक जरूर करिए, बट डोंट स्पेंड टू मच ऑफ मनी ऑन क्रैकर्स। ये तो मेरा पहली एक दरखास्त भी रहेगी और अपील भी रहेगी। और दूसरा मैं बोलूंगा कि आप जब करते हैं तो मेक श्योर जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो दूर से इसको विटनेस करें, पास ना आए। और नंबर 1, आप अपनी प्रोटेक्टिव गैजेट्स जो हैं वो पहन के करिए, चाहे वो गॉगल्स हैं, चाहे आप ग्लव्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, उनका यूज करें। तो इमीडिएट आप जो है उसमें हार्ड ग्लव्स जो है उसका यूज करना चाहिए। और कपड़े जो है वो कॉटन के कपड़े पहनिए, प्रेफर करिए उस दिन पर्टिकुलरली। वो कोई भी सिंथेटिक या किसी और वुलन का कपड़ा ना पहनिए, क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ता है अगर पकड़ना चाहे। ये सारी प्रिकॉशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा
कि आप जो टाइप ऑफ क्रैकर्स है वो प्रेफर करिए, जो नॉन साउंड प्रोड्यूसिंग क्रैकर्स हैं या नॉन पोल्यूशन क्रिएटिंग क्रैकर्स हैं, माइल्डर क्रैकर्स हैं, उसका आनंद लीजिए, उसको यूज करिए, अपने घरों को ल्यूमिनीफाई करिए, इलेक्ट्रीफाई करिए, सारी चीजें करिए। लेकिन ये चीजें जितनी आप अच्छे तरीके से करेंगे, ग्रीन तरीके से करेंगे, मुझे लगता है आपकी हेल्थ का भी बचाव रहेगा और आप अपने पर्व को बड़े हर्षोल्लास से जो है मना भी सकते हैं। जी, एक और आखिरी सवाल है, क्योंकि दिवाली जैसे हमने कहा शुरुआत में कि खुशियों का त्योहार है, लोग पटाखे दिए जलाते हैं, इस दिन को मनाते हैं, लेकिन मिठाइयाँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत सारे स्वीट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं मिठाइयों के अलावा भी। तो ऐसे में डायबिटीज़ पेशेंट्स, शुगर पेशेंट्स या और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको विशेष तौर पर डाइट? बिल्कुल, देखें, दिवाली जब मतलब मिठाइयों का त्योहार है, आपका हाई कैलोरी फूड जो है वो खाए जाएंगे, तो इसमें अगेन जो वनरेबल ग्रुप रहेगा वो 3-4 ग्रुप बहुत वनरेबल रहेंगे। डायबिटिक पेशेंट को बड़ा ध्यान रखना है इस दौरान, ये पूरे वीक की बात करूंगा मैं, क्योंकि वो अपना कभी कभी जो है इस चक्कर में अपना डायबिटिक कंट्रोल लूज कर देते हैं। और नंबर 2, हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी जो अगर कंजम्पशन ऑफ फ्राइड स्टफ ज़्यादा होगा या हाई कैलोरी फूड स्टफ होगा तो उसका इम्पैक्ट ब्लड प्रेशर पे पड़ेगा, सॉल्ट रिटेंशन होएगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो कार्डियक पेशेंट है, किडनी डिजीजेस के पेशेंट है। इन सब के ऊपर जो है दिवाली का जो हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो लाजमी है। तो इसमें मैं यही बोलूंगा कि आजकल इवन ये भी एक कल्चर आ गया जिसको मैं एटलीस्ट प्रमोट नहीं करता, कि मार्केट में आजकल शुगर फ्री मिठाइयाँ मिल रही हैं या उस तरह का भी कल्चर आजकल हम देखने मिलते हैं। उसके अलग आई थिंक एक हम सेपरेट कभी करेंगे उसका क्या हेल्थ इम्पैक्ट है, तो उसका भी बड़े हेल्थ इश्यूज हैं। बड़ी स्टडीज आई हैं कि जो शुगर फ्री वाले जो भी चीजें हैं, ये जो है इसके बड़े नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। ये बोन हेल्थ कंप्रोमाइज करती है, कार्डियक हेल्थ कंप्रोमाइज करती है, वेट गेन कराने में मदद करती है, तो ये सारी चीजें नॉट डिजायरेबल। सो मैं तो यही कहूंगा जो हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैगरी की ऑप्शंस हैं, हनी की ऑप्शंस हैं, उसको अडॉप्ट करें। आप खीर बनाएं, उसमें आप हनी यूज करें, आप ऐसी चीजें जो घर में बनाई जा सकती हैं और जो हेल्दी भी है, आप ड्राई फ्रूट्स का यूज करें, लेकिन ड्राई फ्रूट भी एक मिनिमम क्वांटिटी में खाए जाएं, कंज्यूम किए जाएं, तो इन पेशेंट्स के लिए बड़े लाभदायक रहेंगे। लेकिन अगर एक्सेस करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी लूज होंगी और फिर आपको उससे बाद में जूझना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है दर्शकों, तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बातचीत हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आप भी उस चीज को फॉलो करें, क्योंकि दिवाली पर हम अपनों के साथ इस खुशी को मनाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और डूज और डोंट को लेकर डॉक्टर साहब ने पहले ही काफ़ी सारी जानकारी दी है। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।